Hello everyone. Today we are going to study chapter 5 Self-Independence. Self-independence means to be self-reliant, self-sufficient, self-determining, self-ruling and self-supporting. सेल्फ का अर्थ होता है स्वयं और इंडिपेंडेंस का अर्थ होता है स्वतंत्र. सेल्फ रिलायंट मीन्स स्व विश्वसनीय. आपको अपने ऊपर विश्वास हो, भरोसा हो, इसे हम कहते हैं स्व विश्वास. स्व का अर्थ हुआ मैं, यानी कि मुझे मेरे ऊपर भरोसा है. सेल्फ सफिशिएंट मीन्स आत्मनिर्भर. सेल्फ डिटर्मिनिंग मीन्स आत्मनिर्णय. आप अपना निर्णय, अपने डिसीजंस ले सकते हैं. सेल्फ रूलिंग मीन्स स्वशासन, मतलब आपको अपने ऊपर कंट्रोल है. सेल्फ सपोर्टिंग, इसका अर्थ हुआ आत्म समर्थन, यानी आप अपने आप को सपोर्ट करते हो कि आप सही हैं, आप अपनी हेल्प करते हो. और ऐसा आप कब कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. Suppose that there is a boy whose hand is fractured. Then, do you think that the boy will be able to brush his teeth on his own? Will he be able to dress up by himself? मान लीजिए कि एक लड़का है और उसके हाथ टूट गए हैं. तो आप बताइए, क्या वो लड़का अपने आप से ब्रश कर सकता है? क्या वो अपने आप से अपनी ड्रेस पहन सकता है, या फिर वह अपने होमवर्क खुद से कर सकता है? और विल ही बी एबल टू कंप्लीट हिज होमवर्क बाय हिज ओन? द आंसर इज नो. ही कैनॉट डू एनीथिंग बाय हिज ओन. ही नीड्स समवन्स हेल्प. उसे किसी न किसी की मदद की ज़रूरत होगी, चाहे वह अपनी मम्मी से हेल्प लेंगे या अपने पापा से हेल्प लेंगे. जब भी आप अपने कार्य के लिए, अपने वर्क के लिए, अपने किसी भी काम के लिए किसी की भी हेल्प लेते हो, चाहे वह आपसे कोई छोटा हुआ या आपसे कोई बड़ा हुआ, तो इसे हम दूसरों पर डिपेंडेंट रहना कहते हैं. और जब आप अपना सारा काम खुद कर सकते हो, स्वयं कर सकते हो, आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद से अपना काम करना आ गया है, आप कर सकते हो, तो इसे हम सेल्फ इंडिपेंडेंस कहते हैं. आप स्वतंत्र होते हो अपना काम करने के लिए. आपको किसी से कहना नहीं है कि मेरे लिए ये कर दो, मेरे लिए वो ला दो, मेरे लिए ऐसा कर दो. Now, dear children, tell me that how many of you can tie your shoelaces by yourself? कितने बच्चे आप में से अपने आप से अपने शू लेसेस बांध लेते हो? अभी तो आपको स्कूल नहीं जाना है, बैग भी नहीं पैक करना है, लेकिन पिछले साल के बारे में याद करके बताइए, कौन कौन अपनी बैग अपनी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग खुद से स्वयं पैक कर लेते थे? Do you remember that last year I have told you all to pack your bag by yourself? और आप सभी मेरी बात मानते भी थे. आपको याद है, हम लोगों ने क्लास में एक एक्टिविटी भी किया था, जिसमें आपको अपनी बैग टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पैक करनी थी और जल्दी से टेबल के पास आना था. Here's a big applause for all the students, those who can do their work by their own. This is called self-independence. इसे ही self-independence कहते हैं. आप अपने छोटे छोटे कार्यों के लिए खुद पर निर्भर हो, स्वयं पर निर्भर हो, आप खुद से कर सकते हो. और जब भी आप अपने छोटे छोटे कार्यों को खुद से करते हो, तो वहाँ आप अपने पेरेंट्स की, अपने एल्डर्स की मदद करते हो, हेल्प करते हो.
उन्हें थोड़ा और टाइम मिल जाता है आपके साथ बैठकर बातें करने का, या आपके लिए कुछ और अच्छी नई डिशेस बनाने का, आपकी लंच बॉक्स तैयार करने का, है ना। नाउ लेट अस रीड द चैप्टर। In our childhood, we are usually dependent on someone or the other. जब हम छोटे होते हैं यानी कि अपने बचपन में हम अक्सर अपने किसी न किसी कार्य के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं। At home we are dependent on our parents. घर पर हम अपने पेरेंट्स पर निर्भर करते हैं। At school we are dependent on our teachers or classmates and so on. और जो बच्चे आपके साथ आपके क्लास में पढ़ते हैं वे आपके क्लासमेट्स होते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्कूल में हम अपने टीचर्स पे या फिर अपने क्लासमेट्स पे डिपेंड रहते हैं या अन्य किसी पे भी डिपेंड रहते हैं। बट इट इज़ वेरी नेसेसरी टू बिकम इंडिपेंडेंट। लेकिन स्वतंत्र होना, आत्मनिर्भर होना बहुत आवश्यक है। Being independent means to do most of our work ourselves. As we grow older, we learn to be independent. Then we are not dependent on others to do our work. Being independent does not mean that we cannot ask for help. When we have been unable to perform a task on our own, we learn a lot and become confident by working independently. स्वतंत्र होने का मतलब है कि अपने ज़्यादातर काम खुद से करें। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं स्वतंत्र होना सीखते हैं, फिर भी हम अपना काम करने के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं हैं। स्वतंत्र होने का मतलब यह नहीं है कि हम मदद नहीं मांग सकते, हम हेल्प नहीं मांग सकते। जब हम अपने दम पर एक कार्य करने के लिए असमर्थ हैं, यानी कि हम कोई काम नहीं कर सकते, वो हम नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ हम मदद मांग सकते हैं। जब भी हम अपना कोई कार्य स्वयं करते हैं तो वहाँ हम कुछ सीखते हैं। हमारे अंदर एक फीलिंग आती है, अच्छी फीलिंग आती है, हमें अच्छा लगता है, यस हम ये काम कर सकते हैं, और इस फीलिंग को कहते हैं कॉन्फिडेंस। तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है, एंड कॉन्फिडेंस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ। मान लीजिए आपने अपने एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन आंसर्स, फिल इन द ब्लैंक्स सब कुछ याद किया है, लेकिन आप में से कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि सिर्फ याद करते हो और एग्ज़ाम के दिन एग्ज़ाम देने आते हो। लेकिन कुछ बच्चे याद करने के बाद उसे 2 बार, 3 बार या फिर 4 बार हर एक आंसर को राइट करते हैं, लिखते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हो सकता है जब आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन आंसर्स लिख रहे हों तो वहाँ पर आप कुछ भूल सकते हैं, आपकी स्पेलिंग्स रॉन्ग हो सकती हैं, जिस पे आपके मार्क्स कट जाएंगे। लेकिन यदि आप उसको लिख लिख कर याद करते हैं तो आपके मन में विश्वास होता है, आपको कॉन्फिडेंस होता है कि मैं गलत नहीं करूँगा, क्योंकि आपकी गलतियाँ पहले ही सुधार ली जाती हैं। और आप जब एग्ज़ाम देने जाते हो तो उस दिन आप कॉन्फिडेंट रहते हो कि मैं कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं करूँगा। और जब आप आंसर लिखते रहते हो, कभी कभी होता है कि कुछ भूल जा रहा है, लेकिन जब आप लिख लिख कर याद करते हो तो आप अगर कुछ भूल भी रहे हैं तो वो भी आपको याद आ जाता है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आगे के एग्ज़ाम में ऐसा करके देखिए, आई एम श्योर दैट इट विल वर्क। The most important thing is that by learning like this, you will gain the confidence within you. You will not feel afraid that which chapter will come, which question will come,
how it will come. Being independent does not mean having the freedom to do whatever we want. इंडिपेंडेंट होने का यह अर्थ नहीं है, इसका अर्थ यह नहीं है कि आप जो भी चाहें वो कर सकते हैं. It is wrong to think this way. ऐसा सोचना गलत है. It means to do something on our own with the agreement of our parents, teachers and elders. स्वतंत्र होने का यह अर्थ है कि आप कोई कार्य अपने आप से कर सकते हैं, लेकिन अपने पेरेंट्स, अपने टीचर्स या अपने बड़ों की रज़ामंदी से, उनकी परमिशन से वे अलाउ करें तभी आप कर सकते हैं. अगर आपके बड़े आपको परमिशन नहीं देते हैं उस कार्य को करने के लिए, तो आप वह कार्य नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए आपको. Now let us read the story that is given in this chapter. Once there was a little boy who was scared of being alone. एक बार एक छोटा सा लड़का था जो अकेले होने से डरता था. He always wanted someone to be with him each and every time. वह हमेशा चाहता था कि कोई हर बार उसके साथ रहे, हर समय उसके साथ रहे. Then one day when he woke up in the morning from bed, he saw that he was all alone in the house with no one around him. फिर एक दिन जब वह सुबह बिस्तर से उठा तो उसने देखा कि वह घर में अकेला था, उसके पास कोई नहीं था. He called out everyone, his mother, his father, his brother and maid, but no one replied. उसने सभी को पुकारा, अपनी माँ को, अपने पिताजी को, अपने भाई को, अपने नौकरानी को, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया. He wept and called them for a long time. And as time passed by, he started feeling very tired, thirsty and hungry. वह बहुत देर तक रोता रहा और जैसे जैसे समय बीतता गया उसे बहुत थकान, प्यास और भूख लगने लगी. He went down to the kitchen to see if he could eat something. But he had never eaten something directly from the kitchen, so he didn't know what to do. वह देखने के लिए रसोई में चला गया कि क्या वह कुछ खा सकता है, लेकिन उसने कभी रसोई से यानी कि किचन से सीधे कुछ भी नहीं खाया था, इसलिए उसे पता नहीं था कि क्या करना है. He opened a cabinet and found that there were many flavored candies and cookies, but an army of ants were planning to attack them. उसने एक कैबिनेट खोला और पाया कि कई सारे कैंडीज़ मीन्स टॉफ़ीज़ और कुकीज़ यानी कि बिस्किट्स रखे हुए हैं, लेकिन चींटियों की पूरी सेना यानी कि एक चींटियों की लाइन उन पर हमला करने के लिए प्लानिंग कर रही थी, योजना बना रही थी. मतलब चींटियाँ उसमें जा रही थी उसे खाने के लिए. He could not let his favorite cookies and candies be destroyed by ants, so he had to let go of the fear within and bring out his heroic side to save the disaster from happening. वह अपनी पसंदीदा कुकीज़ और कैंडीज़ को चींटियों द्वारा नष्ट होने नहीं दे सकता था. जैसा कि आप जानते हो कि उसने कभी भी किचन में कोई भी चीज़ अपने हाथ से लेकर नहीं खाई थी. हमेशा उसके पेरेंट्स उसकी हेल्प करते थे या मेड उसकी हेल्प करती थी. तो यहाँ पर वह डर रहा था कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, कैसे भगाऊँ इन चींटियों को. तो इसके लिए उसे क्या करना होगा, उसे अपने डर को दूर भगाना होगा और अपने अंदर के
बहादुर बच्चे को बाहर लाना हो। डिज़ास्टर मीन्स प्रॉब्लम। तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अगर चींटियाँ सारा कैंडी और बिस्किट खा लें तो फिर वह भूखा रह जाएगा, उसे भूखा रहना होगा। तो उसे इस डिज़ास्टर को यानी कि इस आपदा को होने से रोकना होगा और थोड़ा बहादुर बनना होगा और उन चींटियों को भगाना होगा। This story teaches us that we should be bold and do not depend on others for minor things. यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें निर्भीक होना चाहिए। जो डरता है उसे हम क्या कहते हैं? डरपोक। और जो नहीं डरता है उसे हम क्या कहते हैं? निर्भीक। तो हमें क्या बनना है? हमें निर्भीक बनना है, हमें निर्भीक रहना है। और छोटी छोटी बातों के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। मतलब अपने छोटे छोटे कार्यों को खुद से कर लेना चाहिए।